हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। ठीक है, मैं FSC 101 का पेपर दिखा रहा हूँ सॉल्व, जो कि फरवरी 2021 में पूछे गए थे 100 क्वेश्चन। मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका पार्ट 1 पहले आप 50 क्वेश्चन रेडी कीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे वो, फिर पार्ट 2 देखिए। ठीक है, एक सेट में मैंने 1 से लेकर 50 तक मैं सॉल्व करे हैं, फिर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आंसर सेकंड वीडियो में कर रखे हैं। ठीक है, अब पहली वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट वहाँ जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, अगर कोई प्रकार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मैं आपको एक 51वां क्वेश्चन दिखाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा युग के जीवन को निरूपित करता है? ठीक है, इसमें मतलब जीवन लोहे के युग के जीवन को निरूपित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है आपका सीरियल वाइज से लिखना है, तो आपका तीसरा है इसका उत्तर। ठीक है, 52वां क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की विधि का सही अनुक्रम रूपांतर मतलब नियम से चलता है? तो पहले प्रशिक्षण करते हैं, फिर प्रश्न तैयार करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर परिकल्पना करते हैं, फिर सिद्धांत और नियमों पर चलते हैं। तो इसका आंसर हमारा पहला है। 53, निम्नलिखित में से 18वीं सदी की कौन सी खोजों की सही रूप से मेल खाती है? तो दोनों ही है। ठीक है, तो आप इसका तीसरा उत्तर लिखेंगे। आकाश गंगा संग्रह है, तो 54 में तुम्हारा ग्रहों का, उपग्रहों का, या तारों का, या तारामंडलों का? तो इसका आंसर है तारों का। ठीक है, 55वां देखते हैं। कांग्रेस द्वारा 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आप बता सकते हैं, इसमें अगर पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, आप पढ़ के इजीली इनको याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों को शेयर करें और लाइक कर दें, और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 56 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास में ब्रिटेन योगदान के कौन सा सत्य नहीं है? तो भारत में साहित्यिक और वैज्ञानिक समाजों की बुनियादी पहला, भारत में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भौतिक और रासायनिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, और भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कोलकाता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो इसका आंसर है गाइस आपका सेकंड। ठीक है, आइए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। दिन के 12 घंटों में प्रति वर्ग सेंटीमीटर पृथ्वी का लगभग डैश और विकिरण प्राप्त करता है? तो 57वां है तुम्हारा 500 किलो कैलोरी। ठीक है, 58 देखते हैं। डैश अल्प समय में बड़े पैमाने पर अच्छी नस्लों के उत्पादन करने की बड़ी संभावना प्रदान करता है। डैश तो सबसे ज़्यादा अल्प समय में बड़े पैमाने पर अच्छी नस्लों को उत्पादन करने की संभावना होती है। तो 58 में तुम्हारा भ्रूण स्थानांतरण। 59 देखते हैं। ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपका ये पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, और यह ऑक्सीजन के 2 परमाणु से बनती है। ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमें हानिकारक प्रभाव से बचाती है। तो सही पूछा है, तो आपका आंसर है तीसरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। 59
गलत मेल का पता कीजिए। CO2 प्रकाश संश्लेषण पूर्वक सही है, और O2 दहन में सहायक, ये भी सही है। SO2 अम्ल वर्षा, और CO2 सांस के दौरान अंत सांस लेना। तो ठीक है, ये करते हैं। चौथा इसका आंसर है। अब 61वां देखते हैं। ठीक है, मृदा में आर्द्रता जल का पता लगाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। मतलब मृदा में पानी की मात्रा नापने के लिए क्या किया जाता है? तो गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर सकते हैं। 62 दक्खन और मलबा पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा की विशेषता क्या है? तो काली मृदा है। ठीक है, कांटों और जलाव या पोंडू खेती डैश में पुरानी जनजातियाँ प्रथा थी, तो वो है पहाड़ों में। कहाँ दिए जाती हैं? पहाड़ों में। 64वां 64 मृदा में क्षारीयता मुख्यतः सोडियम के डैश और डैश की उच्च मात्रा में विद्यमान के कारण होती है। मतलब सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है तुम्हारी पहले में कार्बोनेट बॉक्साइड, पहले में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। गाल्ट डैश की कमी से होता है आयरन। आप सभी को पता होना चाहिए। जो गांठिया की बीमारी हो जाती है, हड्डी निकल जाती है गले के नीचे से, तो वो तुम्हारी इससे होती है, वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, सॉरी वो आयरन लग गया, यहाँ आयोडीन है, नमक की कमी के कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, 2-3 बीमारियों के बारे में पढ़ लेना। इससे ऐसे रोशनी, आँख की रोशनी से कौन क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, और हड्डी के विकास के लिए, मांसपेशियों के विकास के लिए। 66 डैश शरीर निर्माण आहार कहलाता है। तो हमारा 66 का है पहला प्रोटीन। मतलब हमारा शरीर किससे विकास होता है? प्रोटीन से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से समरूप डैश का विस्तृत वितरण है। तुम्हारा है 67 को जोनो कियो। 68 विज्ञान में उपाधि डिग्री प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? 68 का हमारा है बॉम्बे विश्वविद्यालय। आपको पता होना चाहिए, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई? तो आप बता सकते हैं सीरियल 22 से 64 का उत्पादन बढ़ने में स्थानीय शासकों की रुचि, बड़े पैमाने पर भाप वाली मशीनों के प्रयोग करने योग्यता, और भारत में सूती वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध। तो तुम्हारा है चौथा, उपयुक्त में से सदी के कारण हमारी औद्योगिक क्रांति यूरोप में चालू हुई थी। 17 निम्नलिखित में से पृथ्वी को गोल मापने वाली अग्रणी कौन सी है? मतलब कौन सी वो मशीन है, मतलब किसने कहा था कि गोल मापने वाली अग्रणी कौन थी? तो हमारा 71 का है आर्य वो थेल्स। ये हमारा इसका आंसर, थेल्स ने कहा था। ठीक है, 71 का देखते हैं। अल्नार्टिस्ट डैश द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रकाशित किया था? सेकंड टालेमी। ठीक है, टैलेमी। तो 72 का ब्रह्मांड की वस्तुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए माप की किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का। आप सभी को पता होना चाहिए। तारे की पहचान डैश फिंगरप्रिंट किसे माना जाता है? तो आप बता सकते हैं इसकी घूमने की अद्वितीय दिशा, इसकी परिक्रमा की अद्वितीय दिशा, इसके ऊर्जा ब्रह्मांडों का अद्वितीय स्पेक्ट्रम, इसका अद्वितीय तारामंडल। तो इसका आंसर हमारा तीसरा, इसके ऊर्जा ब्रह्मांडों का अद्वितीय गण स्टेपना।
ठीक है। 74 का है पृथ्वी पर सारे सजीव जीवों को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इजी से क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। कौन सा समूह पुष्पीय पादपों को निरूपित करता है, ठीक है, जो मतलब कौन सा पौधा है जो निरूपित करता है, तो 75 का हमारा अपृत बीजी एक पौधा है। डैश किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, मतलब ये किशोर अवस्था में कुछ चेंजिंग आती है, उसमें मांसपेशी और हड्डी पर भी कमज़ोर होना, ठीक है, ये किशोर अवस्था है। तीव्र शारीरिक विकास 12 से 18 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि, जनाभों का विकास, तो इसमें मांसपेशियों और हड्डी का कमज़ोर नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए आपको आंसर। इसमें आंसर आपको दिया रहता है, बस आपको अलग दिमाग लगाना है, ठीक है। अब 77 मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमारी जिह्वा में स्वाद को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है, हमारा प्रमस्तिष्क, हमारा पहला दिमाग, ठीक है। 78 का है तंत्र काक्ष की ऊर्ध्वमिकाएँ डैश का हिस्सा है, तो हम बता सकते हैं न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। अब 79 देखते हैं। लेजर प्रकाश का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, लेजर का, तो हमारा 79 का है कैंसर के उपचार के लिए नहीं किया जाता है। लंबी दूरी का संचार, बड़े पैमाने पर विविधता का हथियार और धातुओं को काटने के लिए, तो कैंसर के उपचार के लिए नहीं किया जाता है। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और आइए हम 18 क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नीति कल्पना 1958 के अनुसार नीचे वर्णित कौन से कारण राष्ट्रीय समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप बता सकते हैं उपयुक्त में से प्रौद्योगिकी, पूंजी, कच्चा माल और उपयुक्त में सभी, हमें सभी चीज़ों की जरूरत है वैज्ञानिक नीति कल्पना में। 81 देखते हैं। पाषाण युग में प्रयुक्त होने वाले औजार और उसके प्रयोग के संबंध में गलत मेल को पहचानिए, ठीक है। 81 का कर्तक हड्डियाँ तोड़ना नहीं, भाला, खुरची और सुआ, तो हमारा पहला इसका आंसर है। एक विशिष्ट पैटर्न में अत्यधिक संख्या वाले अर्धचालक युक्तियों वाली छोटी चिप कहलाती है, वो क्या है, तो हमारा होता है 3 एकीकृत परिपथ, ठीक। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं, ठीक। 83 आत्मनिर्भरता, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उपदेश और स्वयं अपनाया डैश का प्रतीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या अपनाया था, स्वदेशी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन युग के दौरान जीवन के संबंध में गलत है, तो इसका आंसर है आपका सेकंड। लोहे युग में बने उपकरणों का प्रयोग करते थे। 85 नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIBO की स्थापना की कार्य योजना 1974, ठीक है, में डैश द्वारा पारित किया गया था, तो आप सभी का संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया था, ठीक है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 86 का कहा डैश में सिवाय सभी शक्ति पावर प्रदान की जाती है, तो मानव और प्राणी मांसपेशियों में। डैश के दौरान भाप के प्रयोग की शुरुआत हुई, तो डैश के दौरान भाप के प्रयोग की शुरुआत हुई, तो आप सभी का 87 का आप सभी का 4 है, ठीक है। 87 का आप सभी का थोड़ा वाई मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट, ये तुम्हारा है 87 का 4।
18वीं सदी में आप सभी के वहाँ के इंजन चालू हुए थे। और 86 का गाइस थोड़ा सा मिस्टेक एक बार आप चेक कर सकते हैं, मेरे को मानव मस्तिष्क आंसर लगता है, थोड़ा सा ठीक लेना आप। 88 निम्नलिखित में से किन निबंध शोध ग्रंथ में बुखार, हैजा, कुष्ठ इत्यादि आम लोगों के लिए सारक नाड़ी व्रण बताई गई है? तो आप सभी का सेकंड में चरक संहिता में। ये भी आप याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। मानव शरीर में अन्य गर्म वस्तुओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले विकर्ण डैश कहलाता है? आप सभी का है अवरक्त। तरंग धैर्य क्या है? तरंग धैर्य हमारा है शिखर की ऊंचाई, तिरंगे की लंबाई, दो कर्मी शिखर के बीच की दूरी, शिखर और गर्त के बीच की दूरी, तो दो कर्मी शिखर के बीच की दूरी, ठीक है। तीसरा इसका उत्तर है, ठीक है गाइस। आप सभी के हमारे 91 स्वत जनन के सिद्धांत को डैश ने असिद्ध किया है? तुम्हारा है पाश्चर को असिद्ध किया है। दूसरा इसका उत्तर है। कला प्रवाहन चरण होता है जब? आप सभी का इसका है तीसरा। प्रतिस्थापित होने वाली किशोर कोशिकाओं की तुलना में अधिक कोशिकाएं नष्ट होती हैं, ठीक है। अब याद कर लेंगे एक बार। रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग करके डैश सामग्री को संकलित किया जाता है? 93 का हमारा पहला, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है तो मैं थोड़ा आंसर बता दे रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक की सूचना को सीखने और याद करने की डैश की कोई भूमिका नहीं है? तो आपका सुंदरता, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्णायक भूमिका निभाता है? तो पढ़ाई के क्षेत्र में आप सभी का 95 का है तीसरा, मीडिया और संचार, ठीक है। गर्म रेगिस्तान क्षेत्र जहाँ धूप प्रचुर होती है, इसके कारण डैश की दर ऊंची होती है? तो आपका 96 का है सेकंड, बाष्पीकरण के कारण होता है ऐसा। आधारभूत चापीय दर BMR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप सभी का इसका है सेकंड उत्तर है, महिला और पुरुष, ठीक है। इसका आप तीसरा इसका उत्तर है। 98 सौर ऊर्जा जीवन में मुख्य हरे पौधे और कुछ प्रकार के जीवाणुओं को शैवाल के माध्यम में से भी प्रवेश करती है, तो जो कहलाते हैं अपघटक, ठीक है। 94 का है उत्पादन, सॉरी गाइस, ठीक है। 98 का। अब 99 का है पादपों और नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण की जाती है और प्रोटीन के निर्माण खंडों डैश में परिवर्तित होते हैं, तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? एमिनो अम्ल। अब हमारा है 96 और 100 क्वेश्चन। देश में वनों के विनाश का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो आप सभी का चिपको आंदोलन नहीं है, बाकी सारे हैं। इन क्वेश्चनों को आप आराम से करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। अपने कच्चे पक्के यार दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।